एही ठैया मोतिया हेराय गैल रामा, कोयला तोरी बोलिया। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं मन। काशी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो कॉलेज के दीक्षांत समारोह उनके कैंपस से बाहर किए गए हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यह आयोजन हुआ है। इस आयोजन की पूरी जानकारी हम सीनियर रिपोर्टर अमर उजाला के रवि श्रीवास्तव और हिमांशु अस्थाना इसे लेंगे। इसमें जो कॉलेज की कुलाधिपति थी, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहीं, उन्होंने कैसे और क्या कहा, बच्चों को क्या टिप्स दिए, इस पूरे जानकारी हम दोनों लोग से लेंगे। पहले हम बात करेंगे रवि जी क्या रहा, कितने बच्चों को विद्यापीठ में पहले दिया गया, इसलिए चूंकि आप मौके पर थे, थोड़ा डिटेल में बताएं। अमन जी, देखिए, आमतौर पर जो दीक्षांत समारोह होता है वो किसी भी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक उत्सव का माहौल होता है। और अब तक जो परंपरा रही है वो काशी विद्यापीठ हो या हम किसी भी प्रदेश के विश्वविद्यालय की बात करें, वो गोरखपुर हो, संपूर्णानंद हो, बरेली हो, जौनपुर हो, सब जगह सब कैंपस में ही होते हैं। इस बार जो विद्यापीठ में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो कैंपस के बाहर हुआ, और ये विद्यापीठ का 47वां दीक्षांत समारोह था। और अगर हम दीक्षांत समारोह की बात करें तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है यहाँ शिखला पर बना है उसमें करवाने का निर्णय लिया है, और आज आयोजन हुआ। और इस आयोजन में अगर हम कहें मेधावियों की बात करें तो कुल 101 मेधावी थे, जिनको 103 पदक दिया गया। अच्छा। और खास बात यह है कि यह विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत समारोह है 47वां, यह कई मायने में खास भी बना है। खास इसलिए भी बन गया है कि पहली बार ऐसा अवसर हुआ है कि जब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में टॉपर के दो अलग अलग सूची बनी, कॉलेज के टॉपर्स अलग और विश्वविद्यालय के टॉपर्स अलग। अच्छा। आमतौर पर क्या होता था कि विश्वविद्यालय एक टॉपर्स की लिस्ट जारी करता था, उसको लेकर के कि जो इनसे जुड़े कॉलेज के छात्र हैं, सोनभद्र, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर और वाराणसी, जो अभी इस समय जुड़े हैं, 300 से ज्यादा कॉलेज जुड़े हैं, उसमें छात्रों को लगता था कि जो सूची में सबसे ज्यादा नाम जो है वो विश्वविद्यालय के छात्रों का है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को हमें कहें कि उनको लगता था कि हमको अलग कर दिया गया, अलग मानते थे। तो इस तरह की विश्वविद्यालय और कॉलेज के बीच की खाई को दूरी करने के लिए मेरी बात 2 दिन पहले कुलपति से हुई थी, और हम बताना भी चाहते हैं अपने जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और जो हमारे अमर उजाला के पाठक हैं कि अमर उजाला ने ही इस खबर को ब्रेक भी किया कि इस बार पहली बार कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को अलग अलग मेडल दिए गए। दूसरी खबर भी हम लोगों ने ही ब्रेक की थी कि रुद्राक्ष में बनेगा। तो ये जो मेडल मिला है 101, अगर हम कह रहे हैं कि कई मायने में खास है, तो पहला ये है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय की अलग अलग टॉपर्स की लिस्ट बनी। दूसरा, इस बार हर साल के विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह से सबसे ज्यादा संख्या बेटियों की रही। अगर 101 जो मेडल मिले हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उसमें 24 मेडल केवल छात्रों के नाम, बाकी लड़कियों के 74 मेडल जो है ये लड़कियों के नाम थे। और अमन जी 71,243 उपाधियां मिली हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 ट्रांसजेंडर भी इस बार उपाधि पाए हैं। अच्छा। और 178 पीएचडी पाए। अभी मैं दोबारा आऊंगा रवि जी, एक बार फिर संस्कृत विश्वविद्यालय के क्या माहौल है, थोड़ा सा आप बताइए हिमांशु जी। संस्कृत विश्वविद्यालय का माहौल हर साल जैसा रहता है वैसे ही रहा। मतलब उसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ छात्र हैं कि सब धर्माचार्य हैं। अच्छा। हाँ, कि सारे धर्माचार्य हैं, और मतलब इच्छा होती है कि भाई इनको हम मेडल दे रहे हैं, बल्कि इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कि जैसे एक छात्र था, मतलब वो सन्यासी भी था, वो 3 साल से शिक्षा ले रहा जंगमबाड़ी मठ में बैठ के। तो उसने जो शिक्षा ग्रहण की, उनको राज्यपाल ने भले मेडल पहनाया, लेकिन उस व्यक्ति से, उस छात्र से काफी कुछ लिया जा सकता था, जो हम लोग को लेना चाहिए विश्वविद्यालय में। हमें उनका भी एक लेक्चर कराना चाहिए। ठीक इसी तरह जैसे रवि भैया बता रहे थे कि विद्यापीठ में इतने बच्चों को मेडल मिला जो 101 थे, तो वो जो बच्चे थे वो क्रीम बच्चे थे विद्यापीठ के। तो लग रहा था विद्यापीठ कितना सभ्य, सुशोभित, बेहतरीन विश्वविद्यालय है, जबकि आप विद्यापीठ को आम दिनों में देखिए तो धरने से प्रताड़ित रहता है। राज्यपाल जी ने भी मंच पे यही कहा कि भाई वहां क्या हो रहा है, हम यहाँ जो देख रहे हैं वो लग रहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो वहां के विद्यापीठ बीएचयू बन जाए या बीएचयू से भी अच्छा हो जाए। लेकिन राज्यपाल ने इस चीज को रेखांकित किया कि वहां क्या हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, आप अनुशासनहीनता बर्दाश्त मत करिए, लापरवाही बर्दाश्त मत करिए, 75% से ज्यादा उपस्थिति अनिवार्य करिए, जो गड़बड़ी कर रहा है उसको बाहर करिए। आप कड़ाई क्यों नहीं पालन, कड़ाई से क्यों नहीं शिक्षा को जो है
शिक्षा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर पा रहे हैं। कुलपति जी को भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया। बाकी तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक सबसे अच्छी बात भी, एक सबसे अच्छी बात भी अमन जी गवर्नर ने कहा, जो कि हम लोग आमतौर पर बतौर रिपोर्टर लिखते भी हैं और देखते भी हैं, कि जब एक बार किसी भी विश्वविद्यालय का टाइम टेबल जारी हो जाता है कि हम परीक्षा कराएंगे, जब भी नया सेशन शुरू होता है तो प्रवेश, परीक्षा और परिणाम तीनों की बात होती है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एकेडमिक कैलेंडर भी जारी किया जाता है। लेकिन जैसे कि विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम जारी किया, अगले ही दिन छात्र नेता पहुंचते हैं कि ये परीक्षा टाल दीजिए, इसको हटा दीजिए, इससे नो डाउट परिणाम देर होता है। तो आज गवर्नर को हम हम लोगों ने लंबे समय से जो हम लोग दीक्षांत कवर कर रहे हैं, तो आज गवर्नर को जिस तरह से हम लोगों ने बदले हुए अंदाज में देखा, 2-3 चीज उनकी बहुत अच्छी लगी हमको। एक तो गवर्नर सबसे ज्यादा दुखी थी कि जो नैक मूल्यांकन होता है, अच्छा, नैक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो ये बताना चाहेंगे कि नैक मूल्यांकन को अब कॉलेजों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर उनकी नैक मूल्यांकन की ग्रेडिंग अच्छी होगी तो उनको मान्यता मिलेगी। वो इस बार से हुआ है नहीं, ये चल रहा है। अच्छा। ये चल रहा है, लेकिन जब हम कॉलेज की बात करते हैं और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो लगता है ना कि जैसे यूनिवर्सिटी इज द रोल मॉडल ऑफ कॉलेज, कि यूनिवर्सिटी हमारे लिए रोल मॉडल होगा कॉलेजों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी, स्टूडेंट के नंबर्स के मामले में भी, सिस्टम के नंबर के मामले में अपडेट रहते हैं। गवर्नर ने जो आज बात कही, उनका कहना था कि यह जो क्षेत्र है वो काशी अपने आप में एक बड़ा शहर है, और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा की राजधानी भी शिक्षा की राजधानी कहते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनका नैक मूल्यांकन हुआ था। वो दुखी इस बात की थी, उन्होंने मंच से कहा, सबके बीच में कहा कि जब ये ग्रेडिंग आई तो उनको लग रहा था कि जब उच्च शिक्षा विभाग सारा पैसा दे रहा है, राजभवन सारी सुविधाएं दे रहा है, यूजीसी से हम आपको सब कुछ दिलवा रहे हैं, उसके बाद भी आपकी ग्रेडिंग ए नहीं आई, ए नहीं आई और B+ पे आए, तो उनका ये भी कहना था। एक उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाली बात की, और हम लोग सब लोग सुन के, वहां जितने लोग सभागार में थे वो स्तब्ध रह गए कि नैक मूल्यांकन की रिपोर्ट जब गवर्नर से राज्यपाल वो मांगा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने मांगा, तो उनका कहना था कि जब रिपोर्ट वहां से गई तो पीएम को सबसे बड़ा आघात लगा। अच्छा, कि ये क्या हो सकता है, जबकि काशी विद्यापीठ की स्थापना में जो है, यहाँ आप देखिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कराया था, और जो भगवान दास जी हैं, सब कुछ उनका कहना था। कुलाधिपति का मंच से उन्होंने कहा कि ऐसा होने के बाद भी वो खुद भी स्तब्ध थी। उनका कहना है कि हमने कई बार प्रयास किया कि ये आ जाएगा। तो ये एक चीज कहा, और उन्होंने जो एक बड़ी बात और कही, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल की बात कही। लड़कों से पूछा कि आप पैसा देते हैं, हॉस्टल में मेस चलता है? लड़कों ने कहा नहीं। हमारे साथ ही हिमांशु जी मौजूद थे, और उन्होंने खुद वो कहा कि हिमांशु जी भी थे, हम लोगों ने देखा कि हॉस्टल से क्या मिलेगा आपको, ड्रग्स मिलेगा, अच्छा, दारू की बोतलें मिलेंगी, और वहां मिलेगा, और उन्होंने एक चीज पीएसी बैठी हुई है लंबे समय से, मैं आपको बताऊं 3-4 सालों से यहाँ एक हॉस्टल को, विद्यापीठ के कैंपस में जो हॉस्टल है उसको पीएससी ने कब्जा किया था। अच्छा, हम कहें कब्जा शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीएससी को रहने के लिए यहाँ 2-2 छावनी है, बटालियन है, वहां जाएगी। कब्जा किया था। गवर्नर को जैसे ही पता चला कि वो छात्रों का हॉस्टल है, वहां पीएससी कब्जा किया, उन्होंने आते ही कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही वहां से पीएससी वालों को निकलवा दिया। और एक बात और गवर्नर ने बड़ी बात कही, जब भी हम समाज कल्याण विभाग की बात करते हैं तो समाज कल्याण की जो छात्रावास होते हैं उसमें केवल समाज कल्याण वाले छात्र जो रहते हैं, जो जेन्युइन छात्र रहते हैं। गवर्नर ने कहा कि आप दिखवा लीजिए, वहां बाहरी छात्र रहते हैं। और मैं आपको बताऊं अमन जी की ऐसा फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि गवर्नर ने मंच से बोला, और वहां कार्यक्रम में मौजूद जो आज के समारोह की जो मुख्य अतिथि थी वो पद्मश्री प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि गोपाल थी। अच्छा। जो कि देश की जानी मानी पीडियाट्रिक सर्जन है, और केजीएमयू की संस्थापक कुलपति भी रही है, महिला कुलपति वो भी थी। और कार्यक्रम में उच्च शिक्षा जो मंत्री हैं हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी वो थे, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी जी भी थी। अच्छा। और आपको बताएं कि जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, गवर्नर निकली विद्यापीठ से संपूर्णानंद के लिए, और इधर जो OSD2 गवर्नर हैं पंकज एल जानी, वो और दोनों मंत्री जो शिक्षा के हैं वो सीधे हॉस्टलों में पहुंच गए। ऐसा पहली बार हुआ। अच्छा। और सारे हॉस्टलों को उन्होंने खंगाला। और इससे भी बड़ी बात है कि छात्रों ने कहा कि जिम बना है लेकिन चलता नहीं है।
तो जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि हम सुविधाएं दे रहे हैं, और उन्होंने आज एक गवर्नर ने मंच से एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उनका कहना था कि अभी नेपाल में जो भूकंप आया, तमाम जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो मौत हो रहा है। और जो है प्राथमिक विद्यालय बच्चाओं के छात्रों ने गीत गा करके पर्यावरण संरक्षण के प्रति बचाव का संदेश भी दिया। तो गवर्नर ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम रिसर्च करें। उनका कहना था कि हम रिसर्च करेंगे प्राकृतिक आपदाओं पर, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन हम उनको कम कर सकते हैं। अच्छा, 2 बच्चे देखिए हिमांशु जैसे जो छोटा बच्चा था और उसमें एक लड़की की वीडियो जो सोहर गा रही है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या रहा खास? वो जो लड़की है वो भाविका जैन नाम है। अच्छा। उसको, तो वो विद्यापीठ से एमयूज कर चुकी है। ठीक है, तो वो क्या है कि उसको गोल्ड मेडल मिला था एमयूज में टॉप करने के लिए। तो उसने जो बताया कि भाई अब जो फोक कल्चर है वो अब वापस धीरे धीरे आ रहा है, कि मतलब जो भोजपुरी में अभी चल रहा है 400-500 मिलियन जा रहा है पवन सिंह और खेसारी गाने पे, वो ठीक है वो, लेकिन भोजपुरी कल्चर को, समाज को नहीं प्रदर्शित करता। अच्छा। वो जो दिखा रहा है वो ठीक है, अश्लीलता वगैरह, लेकिन अभी जो चैती है, कजरी है, और जितने भी गाने हमारे लोकगीत में, हमारे भोजपुरी समाज में बनते हैं, वो कल मतलब फेमस हो रहे हैं, वो भी अच्छे व्यूज दे रहे हैं। तो क्यों ना इस क्षेत्र में शिक्षा ली जाए। आप शास्त्रीय संगीत की शिक्षा बेस बनाइए, लेकिन फोक, जैसे चन्नूलाल मिश्रा जी थे, उनका शास्त्रीय जो है बेस था, लेकिन फोक में उन्होंने अपने आप को लोकप्रिय किया, क्योंकि ये लोगों में अब लोकप्रिय हो रहा है। हाँ, तो उसने बड़े अच्छे गाने भी 2 ठो गाए कि फोक के, तो बड़ा अच्छा लगा हम लोग को सुन के, आवाज बड़ी अच्छी थी। तो उसका यही सपना था कि मुझे फोक में अच्छा करना है, बेस शास्त्री को बनाना है, और जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इसमें इसको और पुश करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर भी खूब सुना और देखा जाए। एक बच्चा जो गाना गाया वो बच्चाओं के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मतलब कोई मान सकेगा उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी, वहां बैठे सबसे बेहतर हम कह सकते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल थी। उसने जिस तरीके से राज्यपाल ने उससे 3-4 बार बातचीत कन्वर्सेशन किया। अच्छा। उनको इतना अच्छा लगा कि वो 4 बार बातें की और बड़ी अच्छी बातें की। चॉकलेट वगैरह भी दिए थे। चॉकलेट भी दिए, वो संस्कृत भी बोल रहा था। वो गाना शास्त्रीय संगीत सीखने वाला बच्चा है। वो बता रहे थे कि 5वीं कक्षा में तो तब से सीख रहा है, उसकी आवाज बहुत पतली है, लेकिन उसके गुरुजी बताया कि जैसे जैसे बड़ा होगा ये बेस बहुत अच्छा होगा आवाज में, और ये बहुत बढ़िया सिंगर बनेगा, शास्त्रीय सिंगर। और ये कुछ भी गा सकता है। मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या पसंद है, बोला सब पसंद है, फिल्मी भी गा सकता हूँ। तो भाई वो आने वाले समय में या तो पंडित भीमसेन जोशी की तरह बन जाए या फिर सोनू निगम की तरह बन जाए, ये उसके लिए खुला अवसर है। उस बच्चे का नाम भी बहुत क्लिष्ट था, मैं याद करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन नाम हमें याद नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लगता है कोई बात नहीं, वो आगे की वीडियो में अपने दर्शकों को बताएंगे। रवि जी, कुछ ऐसा भी रहा जो, जैसे आपने कहा कि इस बार बेटियों का जलवा रहा, तो कोई ऐसी लड़की थी जिसकी दुख, मतलब बहुत संघर्ष रहा हो शिक्षा में, ऐसा कुछ रहा देखने को मिला? देखिए, हमने एक छात्रा जो है जिसको सबसे ज्यादा मेडल मिला, आकांक्षा प्रजापति। अच्छा। वो संस्कृत से उसने यहाँ नंबर होगा, मेरी उससे बात हुई, तो उसका ये कहना था कि वो खुद भी अपने बहन के साथ आई थी, और उसका ये कहना था कि जब वो इंटर पास कर ली थी तो उसके पिताजी एक्सपायर कर गए थे। अच्छा। 22 में। और वो पिताजी एक्सपायर कर गए थे, तो उसका कहना था कि लगा कि अब हम इंटर की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इंटर की परीक्षा उसको देनी थी। अच्छा। तो हम लोगों ने उससे बात की, तो उसका कहना था कि लेकिन फिर भी सर हमने अपने आप को संभाला, और मेरी बड़ी दीदी थी और हमने परीक्षा दिया। और उसने ये भी बताया कि आज हमारे पिताजी होते तो शायद उस मेडल को देख के ज्यादा खुश होते। तो इस तरह के संघर्ष जो देखे, जैसे हम लोगों ने एनसीसी ज्वाइन किया, और हम लोगों ने अभी एनसीसी ज्वाइन किया, और बोले कि इससे बड़ी प्रेरणा मिली। आप अगर छोटे मोटे जीवन में काम करते हैं ना एक्स्ट्रा, तो बहुत अच्छा लगता है कि म्यूजिक हो गया। अब उसने कहा म्यूजिक तो था नहीं, एनसीसी किया। अब एनसीसी से उसको एक स्कोप मिला कि वो सामाजिक कार्य कर सकती है, क्योंकि वो ऐसा कर रही थी, बहुत सारे जो है वॉलंटियर बन के जगह जगह काम किया था। अब उसने MSW किया विद्यापीठ से, सोचिए। अब वो सामाजिक कार्य करेगी यहाँ पे जाके, मतलब देश भर में कहीं भी कुछ भी काम करेगी। भाई गोल्ड मेडलिस्ट है तो थोड़ा इसको मान सम्मान भी बेहतर मिलेगा। एक चीज हमको और अच्छा लगा कि पहली बार विद्यापीठ ने कॉलेजों को अलग दिया था, और आपको मुझे खुद यह देख कर भी, और यहाँ अपने पाठक और जो दर्शक उनको बताने में भी हर्ष हो रहा है कि 101 मेडल में 53 मेडल केवल कॉलेजों के थे। सिर्फ कॉलेजों। अच्छा। मतलब कि ऐसा पहली बार हुआ है ना, कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कॉलेज और विद्यापीठ के अलग अलग मेडल थे। तो 53 मेडल
केवल कॉलेजों के नाम थे। और अमन जी एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, हालांकि देखिए समारोह था और पहली बार हुआ और थोड़ा सा छात्रों की उत्सुकता थी कि वो पहली बार, मुझे लगता है कि ज्यादातर 1200 से ज्यादा छात्र आते हैं और पहली बार ऐसे कई छात्र थे जो रुद्राज कन्वेंशन सेंटर गए थे। आपको बताएं कि विद्यापीठ के छात्र, हालांकि विद्यापीठ के कुलपति का एक कहना था, एक दिन पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उनका कहना था कि पहले जो हमारे आयोजन होते थे दीक्षांत समारोह के, जर्मन हैंगर लगते थे, 50 से 70 लाख रुपए खर्च होते थे। बीच में इन लोगों ने गांधी अध्ययनपीठ में करना शुरू किया, 5 से 7 लाख रुपए खर्च हुए। इनका कहना था हमने रुद्राज कन्वेंशन सेंटर जो बुक कराया उसके 2 उद्देश्य थे। एक तो छात्र हमारे रुद्राज कन्वेंशन सेंटर को देखेंगे, अच्छा, दूसरा हमारा कम पैसे में होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये देखिए विद्यापीठ प्रशासन की एक इसको चूक ही कहेंगे, लापरवाही भी कर सकते हैं और भूल भी कर सकते हैं। अच्छा। गवर्नर 9:50 पर आ गई और हम ये बताना चाहते हैं आपको कि 12:55 1 बजे के करीब कार्यक्रम खत्म हुआ। गवर्नर जैसे ही निकली तो उस सभागार में जो 101 छात्र थे, और नो डाउट अगर हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, कोई भी रहेगा, तो उस यादगार पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहेगा कि वो दीक्षांत के परिधान में मेडल लेते हुए, सेल्फी लेते हुए वो अपना कर रहे थे लोग, उसी बीच बत्ती गुल हो जाती है। अब छात्र तो ये समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ, कि बत्ती कैसे गुल हो गई। बहुत देर तक लोग परेशान हुए। दरअसल हम और हमारे साथी हिमांशु जी और हमारे रोहित सोनकर जी और हमारे जो फोटो जर्नलिस्ट उस समय मौजूद थे, एम खान जी वो भी थे, तो हम लोगों ने सोचा क्या बात है, लगा कि 1 मिनट चली गई। बाहर निकल के देखे तो सब जगह हॉल में बाकी जगहों पर बत्तियां चल रही थी। अच्छा। छात्रों ने जब पूछा लोगों से वहां जो व्यवस्था में थे, तो उन्होंने कहा कि 1 बजे तक का ही परमिशन था, उसके बाद वो कट जाएगी। और बिजली अंधेरे, और अमन जी देखकर बहुत हैरानी हुई और कि मोबाइल के फ्लैश में छात्र छात्राओं ने वो अपनी फोटो लिया और गेट सारे बंद करा दिए गए कि अब अंदर से कोई बाहर आके उस मंच पे फोटो न ले पाए। तो यहाँ मैं विद्यापीठ प्रशासन को और ये कहना चाहता हूँ कि अगर ठीक है आपने बाहर कराया, आपने 70 लाख की जगह 5 लाख पहले खर्च किया, अब आप 3 लाख में आगे, जैसा कि कुलपति का कहना था, प्रोफेसर ए.के. त्यागी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो इन छात्र, उसमें मैक्सिमम छात्र ऐसे हैं जो दोबारा हो सकता है विद्यापीठ में ना भी पढ़े, जो बीए पास कर लिए, हो सकता है बीएचयू पढ़े, हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाए, एमए करने वाला हो सकता है बाहर पीएचडी करे, लेकिन उस रुद्राज कन्वेंशन सेंटर के उस यादगार तस्वीर से वो वंचित रह गया। और उसको कहीं ना कहीं अपने विश्वविद्यालय के प्रति ये होगा कि जाते जाते मुझे ये मिला। तो अगर आगामी जो भी दीक्षांत समारोह और बाहर हो, इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा एक बतौर रिपोर्टर, ये मेरा होने की एक वजह ये भी लग रही थी, पिछले 2 दीक्षांत विद्यापीठ में लाइट बीच में ही कट जा रही थी। राज्यपाल बोल रहे हैं लाइट कट गई, अब उसका बड़ा मजाक भी उड़ा। लेकिन इस बार रुद्राक्ष में पूरा होने के बाद जब बच्चों को सेलिब्रेट करने का समय आया, अपने यादगार लम्हों को सजोने का समय आया, तो लाइट काट दी गई। अंधेरे में हम लोगों ने बाइट लिए, बहुत सारे बाइट अंधेरे में लिए, आप देख सकते हैं, आपके ही पास है सारे वीडियोस। तो ठीक है, लोगों को लग रहा था हम किसी थिएटर में, हॉल में, पिक्चर हॉल में बैठे हैं, हम लोग वहां बाइट ले रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ। अब इस सिस्टम को आप बेहतर वहां जो है समझाएंगे अपने विश्वविद्यालय में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत समारोह हुआ था, उसके बारे में और विशेष जानकारी हम यहाँ अमर उजाला वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी से लेंगे, क्योंकि वो मौके पर थे। कितने घंटे आयोजन हुए, कितने बच्चों को मेडल दिए गए, उसमें क्या खास रहा, पूरी जानकारी हम लेंगे। भाई साहब बताइए, क्या रहा इस बार नया देखने को, क्या मिला? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 43वां दीक्षांत समारोह था और इस बार जो है केवल 20 मिनट लगे और टोटल 11,477 डिग्रियां अपलोड हो गई डिजी लॉकर में। अच्छा। पहले तो ये डिजिटलीकरण का जो एक दौर था जो चल रहा है, तो बच्चों के लिए बेहद लाभदायक है। और दूसरा जो है 36 बच्चों को 58 गोल्ड मेडल मिले और इसमें जो है 8 मेडल जो सर्वाधिक था अंकित सिंह को दिए गए। और राज्यपाल ने भरे मंच से ये कहा कि संस्कृत ही जो है संपूर्ण विश्व को और वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश देती है, तो संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए युवा आगे आए और अपने ज्ञान के प्रसार से पूरे भारत का ये जो प्राचीन ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में फैलाएं। अच्छा, लड़की और लड़की से डिवाइड किया जाए तो कितने मेडल लड़कियों को दिए हैं, कितने लड़कों को दिए, इसका कुछ? इस बार केवल लड़कियों की संख्या बेहद कम रही है, केवल 7 लड़कियों को 10 मेडल मिले हैं
और बाकी मेडल्स लड़कों के नाम रहे हैं। अच्छा, शिक्षा को लेकर और नया क्या कुछ ऐसा भाषण उन्होंने दिया है? सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की धरोहर है पांडुलिपियां, उसके डिजिटलीकरण की बात कही है कि उसको डिजिटलाइज करके और जन जन तक उस ज्ञान को पहुंचाया, जो पांडुलिपियों में छिपे हुए हमारे पौराणिक प्राचीन ज्ञान है, जिसकी जो ज्ञान की संपदा, जिसके आधार पे हम अपने आप को बताते हैं, ज्ञान की जो समृद्ध परंपरा है, उसके जरिए हम विश्व को ये बता सकते हैं कि हमारे पुराणों में जो चीजें जो आप पश्चिम के वैज्ञानिक मानते हैं, नवीन अनुसंधानों के बारे पे दावा करते हैं कि हमने किया, लेकिन पुराणों में जो वर्णन है, चीजें जो बताती हैं कि नहीं, वो कहीं न कहीं हमारे सप्तऋषियों की खोज है और देन है। और उसके उदाहरण संस्कृत विश्वविद्यालय जो पांडुलिपियां हैं, जो पुराण हैं, उसमें सब कुछ वर्णन है। एक आखिरी सवाल ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कैंपस से बाहर निकलकर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है विद्यापीठ में, ठीक है? तो क्या कुछ कारण है उसके बारे में अगर डिटेलिंग कहा जाए तो क्या जानकारी है आपके पास? काशी विद्यापीठ में एक्चुअल जो हर साल पहले तो पंडाल में होता था, पिछले 3-4 सालों से व्यवस्था बदली है, और इस बार जो गांधी अध्ययन पीठ में सीटों के अरेंजमेंट्स कम होने की वजह से, स्थान कम होने की वजह से इस बार इन लोगों ने बाहर करने का निर्णय लिया कि जिससे अधिक से अधिक छात्र इस आयोजन में शामिल हो सके। अच्छा, तो ये रहा दोनों कॉलेजों के दीक्षांत समारोह की पूरी जानकारी। आगे की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ की जो दीक्षांत समारोह की झलकियाँ थी और बच्चों ने क्या कहा है, मेडल पाकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार कैसे किया है, ये पूरी जानकारी हम आगे एक वीडियो में लेंगे। बताइए। मेरा नाम अनुराग शुक्ल है। आज किस तरह का उपाधि आपको मिला है और आपका कैसा अध्ययन रहा? आज मुझे आचार्य परीक्षा में रजत पदक प्राप्त हुआ है, जो कि साहित्य विषय में अधिकांश नंबर लाने पर प्राप्त होता है, और इसके लिए मैं मेरे परम गुरु श्री डॉक्टर जनक नंदिनी शरण जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अपना नाम बताइए। श्री गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी। हम किस तरह का आपको उपाधि मिला है और क्या आपका रहा? वेदांताचार्य परीक्षा में शक्ति विशिष्टाद्वैत वेदांत विषय को लेकर के हम परीक्षा दिए थे, उसमें प्रथम रैंक पर आने पर 3 गोल्ड मेडल हमें प्राप्त हुआ है। हम बनारस में जंगमवाड़ी मठ में रह करके अध्ययन किए हैं। जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से यह सब कुछ बाबा विश्वनाथ के अनुग्रह से, और हमारे गुरु जी महामहिम जो हमें इतना मार्गदर्शन किए हैं, पूज्य श्री सुधाकर मिश्रा जी के एक अनुकंपा से यह संभव हुआ है। अब आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे और आपका अध्ययन किस तरह रहेगा? जी, अभी आगे हम जो हमारे विषय है उसी में हम परिशोधन कर रहे हैं, यानी पीएचडी करने की प्रयत्न कर रहे हैं। आप संन्यास ले चुके हैं? जी जी, संन्यास जीवन के बाद भी अध्ययन आपका जो है निरंतर चल रहा है। हमारे गुरुजी के आज्ञानुसार हम कर रहे हैं। ये स्वर्ण पदक की अपेक्षा नहीं थी, बस उनके अनुग्रह से हम परीक्षा अध्ययन करते रहे, वे यह सब कुछ हो पाया उनके आशीर्वाद से। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलजीत कुमार पांडे है और मैंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विशिष्टाद्वैत वेदांत से आचार्य किया है और मैंने टॉप भी किया है। मुझे किस तरह का उपाधि आपको कौन दिया, कैसा मिला और आपको क्या अध्ययन करना क्या चाहेंगे? मैंने रामानुज वेदांत में अध्ययन किया है और रामानुज स्वामी के द्वारा किए गए जितने भी उनके प्रतिपादित ग्रंथ थे उनको मैंने पढ़ा, और अध्ययन करने के पश्चात मुझे परीक्षा हुई और परीक्षा होने के पश्चात मुझे ये उपाधि मिली है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को। मेरा नाम प्रभंजन कुमार है, मैं वाराणसी में रहता हूँ, और ये हमारे बच्चे श्री राम कृष्ण है, जो कि पीएस बच्चों के क्लास 3 के स्टूडेंट हैं। अभी राज्यपाल ने आपके बेटे की जो सराहना की है और ये मंच पर इन्होंने प्रस्तुति दी, इतनी कम उम्र में बेहतरीन प्रस्तुति, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब आप सबका आशीर्वाद है सर, और बस ऐसे ही बच्चे करते रहें और आप सबका आशीर्वाद मिलते रहे। आज राज्यपाल से सम्मानित हो रहे हैं, कल राष्ट्रपति से सम्मानित हो। कितने वर्ष हो गए? इनका सर अभी 9वां साल कंप्लीट हो रहा है सर। इनके में जो बातचीत करने का लहजा है, जो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, ये सब कहाँ से सीखा है? ये सब सर हम लोग अपने घर में माहौल क्रिएट करके रखे हैं सर संगीत का, और हम लोग भी जैसे अपनी जो टॉकिंग करते हैं घर में भी वो डिसिप्लिन के तहत करते हैं सर, और ऐसे ही बच्चे ये सब भी धीरे धीरे करके उसी चीज़ को पकड़ के सीख रहे हैं सर। और बाकी ये मंच पे परफॉर्म करने जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, और कंटिन्यू इनका इंटरव्यू यूट्यूब चैनलों पे चलते रहता है, तो वो धीरे धीरे बोलते बोलते इनका हेजिटेशन दूर होते जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृति सागर है।
कृति जी, बच्चे की ये प्रतिभा जो है, मतलब ऐसा आपको लगता है कि इस तरीके की प्रतिभा जो है बच्चों में होती है, हर बच्चों में होती है, बल्कि उसके निखारने की जरूरत है। मैंने कहा निखारा, बच्चे की मेहनत है। सर सबसे बड़ी चीज होती है आजकल, मैं सब्जेक्ट से थोड़ा हटकर चलती हूँ, प्राइमरी स्कूल मतलब इसको लोग बोलते हैं सरकारी स्कूल, और ऐसे स्कूल में बच्चों का नामांकन लोग नहीं करवाते हैं अभी के समय में। और मुझे कई ऐसे जगहों पे, वाराणसी के अच्छे जगहों पर ये कहा गया कि आपके बच्चे इतने टैलेंटेड है, फिर भी आपने कहीं अच्छे स्कूल में नामांकन क्यों नहीं करवाया। तो मैंने पूछा अच्छा स्कूल होता क्या, हमारी सरकार से बेहतर कहीं और स्कूल है तो हमें कोई बता दे। मैंने बड़े शौक से प्राइमरी स्कूल में नामांकन करवाया, और ये नामांकन का देन है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, और राज्यपाल मैम ने आज इसका जो भी हम घरेलू है, हम वर्क है। हाँ। और सर एक चीज और मैं बताऊंगा, ये बच्चे जो आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं, इसका अगर सबसे ज्यादा श्रेय है तो सर का है। कितने साल से जुड़े हुए हैं? 3 साल से सर क्लास 1 से यहीं पढ़ रहे हैं, और शुरुआत से ही सर इनको समझे। नाम है गुरुजी का? रुपेश राय। और बाकी सर पूरे स्कूल के, चाहे वो हेड सर हो चाहे वो सारी मैम हो, सबका सर इसमें योगदान है। बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, हमारा काम है इनका टैलेंट निकालना, राष्ट्रपति के हाथों इनको सम्मानित होते देखना चाहिए। मेरा नाम श्री राम कृष्ण है और मैं प्राइमरी स्कूल बच्चाओं का 3री क्लास का स्टूडेंट हूँ। आपको भविष्य में क्या सिंगर बनना है? जी। अच्छा, आप मतलब एक शास्त्रीय संगीत पसंद है आपको? शास्त्रीय संगीत मुझे बहुत पसंद है। मंच पर राज्यपाल से आपने बातचीत की, क्या आपने कहा था राज्यपाल से? राज्यपाल महोदय के पास जब मैं फर्स्ट बार गया तो उन्होंने पहले कहा था कि बेटा तूने बहुत अच्छा गाया, जरा अपना नाम बता दे। अपना नाम बताया, चॉकलेट लेकर नीचे आया। जब दूसरी बार चढ़ा तो उसने कहा कि बेटा तू अपनी फैमिली के साथ है कि अकेला है कि गुरुजी के साथ है? तो मैंने कहा कि यहाँ पर गुरुजी के साथ हूँ, लेकिन आया फैमिली के साथ हूँ। तो उन्होंने कहा कि फैमिली में और कौन कौन है? तो मैंने कहा था कि मेरी तो जुड़वा बहन और मम्मी पापा है गाड़ी में उधर बाहर। तो उन्होंने बोला कि एक और चॉकलेट मैं तुझे दे रही हूँ, इसका आधा अपनी दोनों बहनों को खिला देना। और वही लेके और फिर मेडल प्रशस्ति पत्र लेके मंच से नीचे उतरा, और जब अंतिम में उनकी स्पीच चालू हुई तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उससे इतना सब कुछ पूछा तो इतना सब कुछ का उसने उत्तर दिया, एकदम साफ उत्तर दिया, कोई हकबकाया नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि सीखो, अपने अंदर को पहचानो, हमारे अंदर क्या है उसको पहचानो। अच्छा, इसके पहले कभी राज्यपाल को आपने कहीं देखा था, मिला था कहीं? जी नहीं। आपको ऐसे वक्तव्य देना कौन सिखाया? मम्मी पापा ने मेरे। अच्छा, कहाँ है मम्मी पापा हैं? पीछे पिताजी मेरा सम्मान लेके, और ये है गुरुजी, इधर है माताजी, आइए, ये है माताजी और वो है पिताजी मेरे। और उधर देखिए मेरी दोनों जुड़वा बहना। आओ बेटा। हम तीनों हारमोनियम और तीनों तबला बजाते हैं। अच्छा, ये परिवार में और लोग भी थे क्या? नहीं, बस इतना ही है। हम ये बच्चे भी जो है ये संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, ये भी नहीं, हम तो स्कूल में पढ़ाते हैं, बाकी संगीत की शिक्षा इनके जो है इनके घर पे आके शिक्षक इनके घर पे आते हैं इन बच्चों को, इतने ही उम्र में, जबकि बच्चों की अंगुलियां जो है कलम नहीं पकड़ पाती हैं। ये बच्चे तबला बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं। ये अभी 6 साल के बच्चे नहीं हुए, 5.5 साल उम्र है अभी तो गले का जो लेकिन तोतली आवाज में बच्चे गाते हैं, तोतली आवाज में। अभी आप चाहे तो होंगे, हाँ, क्या इनकी आवाज और अच्छी हो जाएगी? बहुत अच्छी होगी, फिर ये बहुत ही अच्छी आवाज हो जाएगी। अभी से इनका रियाज 3 घंटा 4 घंटा इनका रियाज चलता है। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अंकित प्रकाश सिंह, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से जी साहित्य आचार्य कर रहा हूँ, और अभी आनंदीबेन पटेल जी माननीय राज्यपाल से स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। जी, भविष्य में अभी अध्ययनरत हूँ, भविष्य में अध्यापन कार्य के लिए रुचि रखता हूँ। तो आगे आने वाली भावी पीढ़ी को संस्कृत का प्रचार प्रसार करके और भी अपने इस भाषा को और ऊंचाइयों पर लाने का प्रयास करना चाहूँगा। पढ़ाई आप करते थे और मेडल आपको? जी, पढ़ाई तो मैं संस्कृत साहित्य से शुरुआत 10वीं से ही मैं संस्कृत साहित्य में रुचि रखता हूँ। तो 10वीं 12वीं इसी में किया हूँ, और इसके बाद शास्त्री भी यहीं से किया हूँ।
तो संस्कृत साहित्य में मेरा विशेष रुचि है जी। भाविका, आज आपको क्या क्या मिला है? ये 2 गोल्ड मेडल और ये जो स्वर्ण पदक का आप किस कोर्स में हैं? बीए मेरा फाइनल हो चुका है, उसी के लिए मिला है। संस्कृत है? हाँ, संस्कृत से भी मैंने टॉप किया है और बीए से भी, दोनों। अच्छा, संस्कृत के लिए क्या करना है आपको? देखिए, संस्कृत के लिए हमारे यहाँ देखिए विश्वविद्यालय में जो हमारे संस्कृत के टीचर रहे हैं काफी सपोर्टिव रहे हैं। अगर हम क्लास वगैरह नहीं करने आते थे तो वो बच्चे से कांटेक्ट बनाकर रखे रहते थे, तो ये था कि वो पर्सनली फोन वगैरह कर देते थे। संस्कृत के योगदान के लिए क्या करना चाहिए? संस्कृत के लिए यही है कि देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत कठिन लैंग्वेज लगता है। हाँ, थोड़ा है भी कठिन, लेकिन अगर इसका अध्ययन किया जाए, अच्छे से किया जाए, इसके लिए अगर शब्दकोश वगैरह या फिर बेसिक अगर हम अपना बना कर रखें तो काफी अच्छा रहेगा। और अगर कोई सपोर्टिव कोई टीचर मिल जाए तो उसके लिए भी मतलब बेहतर भविष्य बन सकता है। दीदी आई है? हाँ। क्या नाम है दीदी का? माधुरी प्रजापति। माधुरी जी, अच्छा। पिताजी आपके नहीं है, माताजी क्या करती हैं? वो प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर एक वर्कर के रूप में कार्य करती हैं। मतलब घर परिवार का जो है भरण पोषण हो जा रहा है? हाँ, हो जाता है। बाकी आपको पढ़ के एकेडमिक जगत में जाना है? हाँ, एकेडमिक में भी जाना है और मैंने सोशल वर्क से भी मतलब MSW कर रखा है, तो मुझे सोशल वर्क भी जाना है क्योंकि मैं एक एक्स NCC कैडेट रह चुकी हूँ। कहीं ना कहीं NCC का भी सोशल वर्क में योगदान रहता है, तो इसलिए मुझे जरूरत लगी कि मुझे सोशल वर्क में जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसमें एडमिशन लिया। आगे PhD करेंगे या फिर नहीं, सोशल वर्क में ही जाएंगे, मतलब जो विद्यापीठ या कहीं और? विद्यापीठ। यूजुअली सब जानते होंगे कि जब घर में न्यूबॉर्न बेबी आता है तो हमारी परंपरा है। अच्छा, ठीक है। सूतल रहलियो सरवा सपनाइक, दिखली सपनवा बड़ा सुंदर हो मोरी गुइया, दिखली मैं धीरे धीरे अंगने जो नैया चली, आवे जो नैया चली आवे हो। आपकी आवाज तो, आप अपनी आवाज में एक लाइन चैती गाइए, आप अच्छा गाएंगे। चैती कोई तुमा से बोले ले कोटलिया हुरा, यही ठैया मोतिया ना, यही ठैया मोतिया हेराइल हुरामा, ये तो है ही कोई। हाँ, यही ठैया मोतिया हेराए गेल रामा, कोई ना तोरी बोलिया, यही ठैया मोतिया हेराए गेल रामा। इसको आपने अपने शब्द अपने नहीं, हाँ, थोड़ा सा मिक्स हो जाते हैं, मोतिया बहुत सारे टोन्स हैं। जी भैया, आपको शुभकामनाएं। क्या क्या मिला, जरा ऊपर करके दिखाइए। हमें गोल्ड मेडल मिला है जो विश्वविद्यालय में टॉप किए हैं, और एक अपने जो विषय में टॉप किए हैं उसके लिए मिला है। ये विश्वविद्यालय में मिला, एक यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए। बहुत बधाई। बहुत क्या करना है आगे चलकर? आगे चल के अभी तो PhD के लिए हमें अप्लाई करना है, और उसके साथ साथ क्योंकि हम एक कलाकार हैं तो हमें फ्रीलांस जगत में और देश दुनिया के लिए नए नए चित्रों को अपने सोच के हिसाब से नए नए चित्रों को उजागर करके अपने परिवार का, अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। आप फोकस करते हैं मेनली, कैसा चित्र? मेनली मैं अपने सेल्फ पोर्ट्रेट को और अपने व्यक्तित्व को अपने चित्रों में दिखाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा जी, आगे चल के चित्रकार और एकेडमिक जगत में आपको अपना जी मतलब प्रोफेसर, और उसके साथ साथ कला जगत में भी मुझे अपना। कौन है आपके आइडियल? हमारे आइडियल हैं हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी, और हमारे दादाजी श्री बालस्टर सिंह जी। अच्छा, और कोई जैसे कि जैसे एमएफ हुसैन हो गए या फिर कोई इस तरह के जो पुराने कलाकार हैं वो तो हमारे जो हैं वो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ अभी जो नवीन कलाकार हैं जैसे पद्मश्री श्री वासुदेव कामत सर, उनको मैं काफी फॉलो करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।